तो पेश है घुड़सवार कहानी संकलन, जिसे लिखा है उदयन वाजपेयी ने। एक कहानी लंबे राजा के आंसू। जैसा कि होता है, एक राजा था। वो बहुत लंबा था। राजा कभी अपनी लंबाई के लिए नहीं जाने जाते, इसके लिए तो पेड़ जाने जाते हैं। जैसे देवदार का पेड़ इतना लंबा होता है कि उसके सिर और स्वर्ग के बीच इतना जरा सा फासला बचता है कि हम हाथ बढ़ाकर स्वर्ग की सड़क पर चुपचाप चलती अप्सरा की फ़ोटो खींच सकते हैं। लंबे राजा के सिर पर चमचमाता मुकुट रखा रहता। वह इतना लंबा था कि उसके चमकीले मुकुट की पतली सी नोक स्वर्ग की सड़क के किनारे मील के पत्थर की तरह निकली रहती। कई बार स्वर्ग की सड़क से निकलते लोग उस नोक पर अपना कोट उतारकर टांग देते और पास ही लगे घने पेड़ के नीचे सुस्ताने लगते। राजा खड़ा ही रहता। उसके लेटने के लिए धरती पर जगह कम थी। जब ज़्यादा रात बीत जाती और चारों ओर नक्षत्र टिमटिमाने लगते, कहीं दूर से किसी गैस के गुब्बारे की तरह आकाश में तैरता हुआ चांद आता। राजा खड़े खड़े ही अपनी थकी आंखें मूंद लेता। रात उसकी बंद आंखों के सामने से किसी बेआवाज रथ की तरह गुजर जाती। फिर सुबह होती। आकाश में सिंदूर की तरह छिपी हुई सूर्य की किरणें फैलने लगतीं। कहीं दूर से उसे चिड़ियों का चहचहाना सुनाई पड़ता। धीरे धीरे वह अपनी पलकें खोलता। रात भर में वहाँ इकट्ठा हुई उसकी बूंदें चुपचाप ढलक जातीं। वह देखता कि चारों ओर उजाला छा रहा है। वो आंखें नीचे करके अपने राज्य को देखता। नीचे लोग भागकर अपने कामों पर जाते दिखाई पड़ते। उतनी ऊंचाई से लोग राजा को राई के दाने से लुढ़कते दिखाई देते। कोई दाना जूतों की दुकान की ओर लुढ़क रहा होता, कोई खेत की ओर, तो कोई दाना भट्टी की ओर जाता दिखाई पड़ता, जहाँ से वह पकी हुई ईंटों और गोल गोल मटके निकालता। कोई मंदिर की ओर जाता दिखाई देता। कोई घर के आंगन में तुलसी के पौधे के चक्कर काटता दिखाई देता। कोई घर के बाहर देर तक सोता रहता। उसे देखकर राजा की इच्छा होती कि वह उसे पकड़कर उठा दे, लेकिन राजा के हाथ इतने लंबे नहीं थे। वह मन मारकर वहाँ खड़ा रह जाता। लंबे राजा के दुख कितने ठिगने थे। राजा चुपचाप आंसू बहाता। उसके आंसू उस देर तक सोने वाले की रजाई पर गिरते रहते। जब दिन चढ़ जाता, नीचे उसके महल में उसकी रानी जागती और नहा धोकर राजा के पांवों पर पानी डालने आंगन में आती। राजा महल के आंगन में खड़ा रहता। जब रानी अपने सुकुमार हाथों से राजा के पांवों पर पानी डालती, उसे उसकी उंगलियों की छुअन महसूस होती। यही राजा का स्नान था। जब दिन और चढ़ जाता, राजा अपनी आंखें ऊपर कर लेता। उसे सुनसान चमचमाता नीला आकाश देखना बहुत अच्छा लगता। वहाँ भटकते तरह तरह के बादलों को देखना, जो कभी हाथी की तरह डोलते, कभी शेर की तरह टहलते, कभी सफ़ेद बादल हिरण की तरह चौकड़ी भरता, कभी गिलहरी की तरह सरकता। जब सर का कोई राहगीर उसकी मुकुट की नोक पर अपने कपड़े डाल देता, तो राजा सिर हिलाकर उन्हें नीचे गिरा देता और दबी आवाज़ में हंसने लगता। जब सर का कोई आदमी उसके मुकुट की नोक के करीब सो जाता, राजा चुपचाप हाथ बढ़ाकर उसका खाना खा लेता। खाना खाने के बाद उसे जोर से नींद आती और वो सो जाता। उसे रानी को देखे बरसों हो गए थे। उसके पास रानी के नाम पर सिर्फ उसकी उंगलियों की छुअन ही थी, जो वह हर सुबह महसूस करता था। आज तक उसने रानी का चेहरा नहीं देखा था। वह नहीं जानता था कि वह किस रंग की है, कोयल की तरह बोलती है या नहीं, हंसनी की तरह उसकी चाल है या नहीं, वह 2 चोटियाँ करती है या नहीं, वह यह बिल्कुल नहीं जानता था। उसका राज चलाने का ढंग भी अनोखा था। वह तरह तरह के आदेश छोटे छोटे कागजों पर लिखकर नीचे टपका देता और उसके मंत्री उन्हें उठाकर वैसा काम करते। कभी उसके मन में आता तो ऐसे अनेक गांवों में कुएं खुदवा देता जहां पहले से ढेरों कुएं होते। कई बार वह ऐसी जगह स्कूल खुलवा देता जहां पढ़ने लायक बच्चे ही नहीं होते। कई बार ऐसी सड़कों के दोनों ओर छायादार पेड़ लगवा देता जहां पूरे साल बर्फ गिरती रहती। मंत्री उसके आदेशों को पढ़कर परेशान होते और उनके सामने कोई चारा नहीं था। लंबा सही,
दूर सही, लेकिन राजा तो राजा है। राजा अपना वक्त काटने छोटे छोटे कागजों पर कुछ भी लिखता रहता और उसके राज्य में चारों ओर कुछ न कुछ होता रहता। एक दिन राजा एड़ी उठाकर स्वर्ग में झांक रहा था कि उसने देखा वहाँ एक विराट महल की छत पर एक बहुत सुंदर लड़की अपने लंबे खुले बाल संवार रही है। राजा ने उसे देखा और वो देर तक उसे देखता ही रहा। उसके छोटे से हाथ, गुलाबी चेहरा, भूरे लंबे बाल। उसने सोचा, ओ हो ना हो ये लड़की स्वर्ग की रानी है। उसे लगा कि जब ये रानी इतनी सुंदर है तो मेरी रानी भी ऐसी ही होगी, और उसे पहली बार अपनी रानी से मिलने की इच्छा हुई। पहली बार उसे लगा कि उसे अपनी रानी को देखना चाहिए। कैसी भी है वह अपनी रानी को देखकर रहेगा। राजा सोच में पड़ गया, रानी से कैसे मिला जाए। अगर वह कागज़ पर यह आदेश लिखकर नीचे फेंक दे कि वो रानी को देखना चाहता है तो शायद उसके मंत्री रानी को ऊपर भेजने का प्रबंध कर देंगे, लेकिन वे रानी को मेरे पास भेजेंगे कैसे? इतनी लंबी सीढ़ियाँ कौन बनाएगा? और फिर सीढ़ियाँ अगर किसी तरह बन भी गईं तो वो बेचारी अकेली उन पर चढ़ेगी कैसे? अगर वो अकेली सीढ़ियाँ चढ़ने भी लगे तो वह ऊपर पहुँचते पहुँचते बूढ़ी हो जाएगी, शायद रास्ते में ही बूढ़ी होकर मर जाए। रानी के मरने की बात सोचकर राजा दुखी हो गया और वो कोई दूसरा उपाय सोचने लगा। उसने सोचा, मुझे ही झुकना चाहिए, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि उसके झुकते उसका मुकुट गिर जाएगा और तब रानी उसे कैसे पहचानेगी। राजा का सिर चकराने लगा। वह सो नहीं पाया और पूरी रात बीत गई। उसने देखा पूरब से सुबह की चमकीली चादर चारों ओर फैलने लगी है। पक्षियों ने अपने घोंसले को छोड़ दिया है। उनकी चहचहाहट सब तरफ सर्द हवा में घुल रही है। राजा को अपने गालों पर थोड़ी सी ठंडी हवा महसूस हुई। वह अपने पांव पर रानी की छुअन का बेसब्री से इंतजार करने लगा। उसने वहां से देखा कि उसकी प्रजा अपने काम में जा चुकी है। कुम्हार मटके बनाने लगे हैं, बुनकर कपड़े। उसने देखा लड़के लड़कियां स्कूल जा चुके हैं और बूढ़े धूप में आकर बैठ गए हैं। जैसे जैसे समय बीतता राजा की बेचैनी बढ़ती जाती। रानी कहाँ है? उसने सोचा। आज उसने मेरे पैरों को नहलाया नहीं। क्यों नहीं? ओह, उसके सुकुमार हाथ, उसकी कोमल छुअन। ओह रानी, तुम आज इतनी देर क्यों लगा रही हो? वह देर तक परेशान होता रहा। उसने अपने पैरों को भी हिलाना चाहा, लेकिन फिर यह सोचकर कि कहीं रानी वहीं न खड़ी हो, वह बिना हिले डुले खड़ा रहा। शाम होने लगी, लेकिन अभी तक रानी का कोई पता नहीं था। राजा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो रानी के बारे में पता करने के लिए कागज़ पर आदेश लिखने ही वाला था कि उसने शाम के डूबते प्रकाश में एक रंग बिरंगी पतंग को अपनी ओर बढ़ते देखा। पहली बार उसने किसी पतंग को अपने इतने करीब देखा था। पतंग धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। राजा को लगा कि जरूर इसमें उसके लिए कोई संदेश लिखा है। जैसे ही पतंग उसके करीब पहुंची, उसने पतंग को पकड़ लिया। सचमुच पतंग पर मोटे अक्षरों में कुछ लिखा था, लेकिन उसने पाया कि इतना उजाला नहीं है कि वो पढ़ सके। उसने पूरी रात पतंग को टटोलते हुए गुजार दी। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि पतंग उसके हाथों से छूटकर और ऊपर चली गई है। उसने तेजी से धागा पकड़कर पतंग को नीचे खींचा और उस पर लिखे अक्षरों को पढ़ने लगा। उसे पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। 2 दिन पहले ही रानी की अचानक मृत्यु हो गई थी। राजा खड़ा देर तक रोता रहा। तभी उसके मन में एक बात आई। उसका रोना रुक गया। हो ना हो, स्वर्ग के विराट महल की छत पर जिस लड़की को मैंने देखा था वो मेरी रानी है। उसने फिर से अपना सिर ऊपर किया। देखा वो लड़की उस महल की छत पर खड़ी है। राजा एकटक उसे देखता रहा। उसे लगा कि उससे पूछ ले कि वह उसकी रानी है या नहीं, लेकिन वो चुप रहा, क्योंकि उसे पूरा विश्वास हो गया था कि वही उसकी रानी है। ओह, कितनी खूबसूरत है वो! राजा रानी को देखता और सोचता। उस दिन के बाद से उसने राज्य में आदेश भेजने बंद कर दिए, क्योंकि वह चुपचाप रानी को देखने में ही अपना सारा समय बिताने लगा। वह आज भी ऐसा ही खड़ा है। वह रानी को देखता है और खुशी के आंसू बहाता है, लेकिन वह उससे बात नहीं कर पाता, इसलिए दुखी होता है और दुख के आंसू बहाता है। आज भी रानी स्वर्ग के महल की छत पर रोज आकर खड़ी होती है, लेकिन यह हम नहीं जानते कि उसे यह पता भी है या नहीं कि हर रोज़ उसे उसका लंबा राजा देख लेता है और दोनों तरह के आंसू बहाता है। धन्यवाद। कहानी प्रस्तुत कर रहे थे जय शेखर।